छोटे मालिक भी ना खुद सोते हैं ना हमको सोने देते हैं। भाग बेटा हरिया भाग, तेरी किस्मत में यही है भैया। आजा आजा टीनू आ। मालिक फिक्स मालिक सॉरी। रिंग लेके आ जल्दी जा। Hello, is this exchange? Hello, damn it! I'm calling from 836199. I want wake up alarm after every 3 minutes. You give every 3 minutes. You bastard! Ring fast. Sure. हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो विकी बेटे, ये सब क्या कर रहे हो तुम? तुम अपने पड़ोसियों को सोने नहीं दे रहे और तुम्हारे पड़ोसी हमें सोने नहीं दे रहे। तुम्हारे लाउड म्यूजिक और शोर शराबे से इतनी कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास कि हमारी भी नींद हराम हो गई है। मैं क्या करूं अंकल, मैं क्या करूं? ये सपने मेरे पीछे ही नहीं छोड़ते। नींद हराम कर रखी है इन्होंने। ये सपने मेरी आंखें ही नहीं, मेरी जान भी ले लेंगे एक दिन। मैं बहुत डर गया हूं अंकल, मैं बहुत डर गया हूं। मुझे एक भी रात याद नहीं कि मैं चैन से सो पाया हूं या मुझे गहरी नींद आई हो। नहीं बेटे नहीं, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। हौसला रखो, हम तुम्हारे डैडी से अभी बात करते हैं। डैड? माय ग्रेट डैड। अंकल, दौलत की रेस और परदेश, इन दो पार्टों के बीच फंस गए मेरे डैड। मालिक नहीं, विस्की विस्की हरिया के बच्चे। हेलो हेलो विकी 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 लिसन, नो ड्रिंक्स प्लीज। पिंकी तुम समझाओ इसे। हेलो विकी, विकी शराब मत पीना प्लीज। तुम्हें मेरी कसम।
पापा। हाय पिंकी। आज आप इतने सीरियस क्यों हैं? समझ में नहीं आता क्या किया जाए। क्या हुआ पापा? विकी प्रॉब्लम बनता जा रहा है हमारे लिए। पिंकी बेटे, आंसू पोंछ देने से मुस्कुराहट नहीं बन जाते बेटे। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं पिंकी बेटे, मगर हमारे भी कुछ फर्ज हैं, मजबूरियां हैं, उनसे हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। मगर मुश्किल तो यह है कि हम तुम्हारा दिल भी कैसे तोड़ सकते हैं। मैंने आपसे कुछ कहा पापा? यक चतुर नार बड़ी होशियार, मनु के द्वार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? किस कर रहा है? पहले फुल पैंट पहन, बाद में किस कर। जा, दरवाजे की बेल बज रही है, दरवाजा खोल जा। नहीं, टेलीफोन की अरे घंटी। टेलीफोन है कहाँ इधर यार? जा, दरवाजा खोल जा। अरे तुम क्या कर रहे? मालूम है मुझे। हेलो हेलो, हु इज स्पीकिंग? मैं प्रताप राय बोल रहा हूँ। बड़े मालिक, छोटे मालिक है। एक मिनट, बड़े मालिक, बड़े मालिक का फोन है। हाय डैड। हेलो विकी। विकी बेटे कैसे हो? वेरी फाइन डैड। आप तो मुझे भूल गए, लेकिन मैं अपने डैड को कैसे भुला सकता हूँ? बेटे, तुम्हारे बिना मेरा हर पल कैसे गुजरता है तुम क्या जानो। लगता है मानो बरसों गुजर गए तुम्हें देखे हुए। मेरी बात मान ले बेटे, जितना जल्दी हो सके मेरे पास चले आओ। क्या फायदा डैड, ये तो बस सिर्फ आने जाने की उड़ान भर होगी। आपको इतना वक्त कहाँ कि विक्की के साथ आप 2 दिन भी बिता सकें। विक्की यहाँ भी अकेला है, वहां भी अकेला होगा। इससे अच्छा तो मैं यहीं रह लेता हूँ, कम से कम यहाँ पराए तो अपने हैं। बेटे, मुझे खुशी इस बात की हुई कि तुमने परायों को भी अपना बना लिया, मगर दुख हुआ ये सुनकर अपने बाप को ही बेगाना समझ बैठे। फासले जगहों के होते हैं बेटे, दिलों के नहीं, मगर याद तुम्हें ही करते हैं। थैंक्स टू रिमेम्बर मी डैड। दौलत की दौड़ ने आपको मुझसे जुदा तो कर दिया, लेकिन मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता डैड। बेटे, तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। आखिर जुदाई तो मोहब्बत की सबसे मजबूत कड़ी होती है जो रिश्तों को बांध कर रखती है। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। टेक केयर, बाय। अगर खरीदने से इस दुनिया में सुख मिल जाता तो सारे जहां की खुशियां लाकर तेरी झोली में डाल देता बेटे, मगर मजबूर हूं उस कुदरत के आगे। मेरे विकी को अगर पिंकी के प्यार का सहारा मिल जाए तो मुझे यकीन है पिंकी के प्यार का दामन मेरे विकी की सारी बेचैनियां समेट लेगा। विकी, पिंकी के प्यार का दामन इतना छोटा नहीं कि तुम्हारी परेशानियां ना समेट सके। पिंकी, परेशानी और मुसीबतों से घिरा हुआ इंसान छटपटा तो सकता है, लेकिन प्यार नहीं कर सकता। मैंने तो सब कुछ भुलाकर तुम्हें दीवानगी की हद तक प्यार किया है विकी। जानते हो, जब प्यार दिल की धड़कन बनकर दिल में धड़कने लगता है तो इंसान दीवाना हो जाता है। तो ये कहो कि पागल हो जाता है। पागल, बिल्कुल पागल। और जानते हो, ये पागलपन ही प्यार का दूसरा नाम है। पिंकी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए एक सजा बन जाए। विकी, खुशकिस्मत होते हैं वो जिन पर जिंदगी मेहरबान होकर प्यार की सजा देती है। जी करता है कि सारी उम्र गुजार दूं तुम्हारी बाहों की कैद में। पगली कहेंगी। खैर छोड़ो, टाइम बहुत हो गया है, अब मेरे साथ चलो। अरे बताओगे भी कि चलना कहाँ है? पता है, शहर में एक म्यूजिकल ग्रुप आया हुआ है। हाँ? और उस शो की 2 टिकट मेरे पास है। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, रॉकी रवीना के शो में। ओके, चलते हैं।
मेरी जाने वफा, जब से देखा तुझे नहीं दिल का पता। मेरी जाने अदा मेरी जाने वफा, जब से देखा तुझे नहीं दिल का पता। मेरी सांसों में तुम, मेरी चाहों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। शोलों का दरिया मैं पार करूंगा, तुमसे बस तुमसे मैं प्यार करूंगा। अरे जा यूं ना बातें बना, तू भी झूठा है वादा तेरा। कभी दूंगी नहीं तुझे अपना ये दिल, जा जाके किसी और लड़के से मिल। शोलों का दरिया क्या प्यार करेगा, पागल दीवाना क्या प्यार करेगा। मेरी जाने अदा मेरी जाने वफा, जब से देखा तुझे नहीं दिल का पता। अरे जा यूं ना बातें बना, तू भी झूठा है वादा तेरा। तेरा दीवाना हूँ, आशिक मस्ताना हूँ, सुन 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 सुन। क्या कहा? आजा इन बाहों में, मुझको तो लाखों में चुन 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 चुन। ना रे ना, अपना बनाएंगे लेके उड़ जाएंगे, अपना बनाएंगे लेके उड़ जाएंगे, दिन रात तेरा दीदार करेंगे। अरे जा यूं ना बातें बना, तू भी झूठा है वादा तेरा। कभी दूंगी नहीं तुझे अपना ये दिल, जा जाके किसी और लड़के से मिल। क्यों दिल जलाता है, बाज नहीं आता है, बोल 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 बोल। दिल करे नजरों से गुल हो जा, जाने का क्या लेगा, बोल 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 बोल। प्यार दे बड़ी दिलदार हो, मेरे बीमार हो, बड़ी दिलदार हो, मेरे बीमार हो। चमकेगी लाज तेरा यार करेंगे। मेरी जाने अदा मेरी जाने वफा, जब से देखा तुझे नहीं दिल का पता। मेरी सांसों में तुम, मेरी चाहों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। शोलों का दरिया मैं पार करूंगा, तुमसे बस तुमसे मैं प्यार करूंगा। अरे जा यूं ना बातें बना, तू भी झूठा है वादा तेरा। कभी दूंगी नहीं तुझे अपना ये दिल, जा जाके किसी और लड़के से मिल। शोलों का दरिया क्या पार करेगा, पागल दीवाना क्या प्यार करेगा। मेरी जाने अदा मेरी जाने वफा, जब से देखा तुझे नहीं दिल का पता। अरे जा यूं ना बातें बना, तू भी झूठा है वादा तेरा। हेलो 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 कमिश्नर। हाँ प्रताप, हाँ हाउ आर यू? अरे मैं तो अच्छा हूं, तू अपनी बता। हाँ वेरी फाइन डियर। परसों हम तुम्हारे फोन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते रहे। अरे माफ कर यार इंदर, पार्टी में लेट हो गया था इसलिए फोन नहीं कर सका। अभी सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए मैंने फोन किया है। माफ कर दिया ना? अच्छा विकी को फोन किया कि नहीं? किया तो था, बड़ा ही बेचैन लगा। टू टेल यू फ्रेंकली प्रताप, द मैटर इज गेटिंग लिटिल सीरियस। पूरा तो रात जागता रहता है, नींद उसकी दुश्मन बन गई है, उसके सपने उसके दुश्मन बन गए हैं, यहां तक कि लगता है कि वो खुद अपना दुश्मन बन गया है। मेरी जिंदगी की इस पूंजी की हिफाजत करना मेरे दोस्त, संभालना मेरे विकी को। तुम अच्छी तरह से जानते हो।
क्या कर रहे इधर, क्या कर रहा है? मालिक सो रहे हैं। मालिक और इस कमरे में सो रहे हैं? गड़बड़ है बेडरूम में। वो गड़बड़ नहीं यार, जिस आदमी को नींद नहीं आती थी वो आदमी कल रात से आज दोपहर तक सो ही रहा है, उठता ही नहीं। अरे यार मैं तो कहता हूँ घंटी बजा देते हैं। दरवाजे की घंटी बज रही है। हंसता क्यों है? दरवाजे की घंटी नहीं तो फिर फोन की घंटी है। मालूम है। जा जाके देख कौन है और बोल देना मालिक सो रहे हैं। अरे यार कितनों को बोलूं सो रहे हैं? क्यों? सुबह से कितने फोन आए, सब लोग फूलों का बगीचा लिए बाहर खड़े हैं यार। और कितनों को बढ़ाऊं यार मैं? पहले अपनी पैंट बढ़ा। जा जाके मेहमानों का ख्याल कर, मैं यहाँ मालिक का ख्याल करता हूँ। जा। मेरी पैंट के पीछे पड़ा रहता है, तेरी पैंट नहीं काटी तो मेरा नाम भी। चल क्या आना बनता है। लगता है इसके बदन के साथ साथ इसकी अक्ल भी मोटी हो गई है। आप लोग सब गिलास काबू में कीजिए। कि यार आज वीकेंड नींद आ गई है, आज दी पार्टी 9:30। क्या हुआ जानो न मैं, सब कुछ लगे नया नया। जी चाहे मस्ती में लहराऊं, झूम गाऊं मैं, उड़ जाऊं बन के बादल, अंबर में खो जाऊं मैं। आशा दिया मेरे सनम अच्छी लगी जीने की तेरी अदा, जीवन का पल का हंसना गाना मुस्कुराना है, चाहत की महफिल आया मिलजुल के सजाना है। आगे ये क्या हुआ जानू न मैं, सब कुछ लगे नया नया। एक नशा सा छाने लगा, दिल दीवाना गाने लगा। छुप छुप के मेरे सपनों में कोई आने जाने लगा। सच हो जाएंगे सपने अपने, मिलजुल के हम साथ चले, प्यार कभी ना हारेगा, साथ जिएंगे साथ मरे। हम हैं दीवाने, सारी दुनिया को बताएंगे, बिछड़ेंगे एक दूजे से तो जान मर जाएंगे, वादा ये क्या हुआ जानू न मैं, सब कुछ लगे नया नया। बीत न जाए ये घड़ियां, दिल की बात कहने दो, इन जुल्फों के साए में हमदम मुझको रहने दो। जुल्फों की खुशबू तेरे लिए, पलकों का जादू तेरे लिए, कहती है अब हर धड़कन
कुछ लगे नया नया। जीवन का पैसा हंसना गाना मुस्कुराना है। उड़ जाऊं बन के बादल अंबर में खो जाऊं मैं आजादियां। मेरे सनम अच्छी लगी जीने की ये तेरी अदा। कहाँ गए सब लोग? अरे चले गए बचता नहीं यार। वहाँ चल। अरे चल। बाय बाय बाय, सी यू। बाय, सी यू। कौन हो तुम? एक करोड़पति बाप का बेचैन और बदनसीब बेटा, नाम है विक्की। यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे लिए? मैं कुछ समझी नहीं। समझना क्या है? हसीनों की वजह से लोगों की नींद उड़ जाती है, ये तो सुना था, पर ताज्जुब है, कल रात तुम मेरे सपनों में आई और मेरी बेचैनी दूर हो गई और एक मुद्दत के बाद मुझे आराम की नींद आ गई। अब जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे नींद आनी चाहिए ना? तुम्हें नींद नहीं, शर्म आनी चाहिए, जो बिना इजाजत एक लड़की के कमरे में चले आए। ये उल्टे सीधे नाटक बंद करो। ये नाटक नहीं, हकीकत है। मेरा यकीन मानो, मुझे रात को डरावने सपने आते हैं जिन्होंने मेरी नींद उड़ा रखी है। तुम्हारी कसम, अब तुम ही मेरी दवा हो, तुम ही मेरा इलाज। तुम्हारा इलाज ये नहीं, मैं हूँ। इससे पहले यहाँ कोई बवाल हो जाए और मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। उठा हुआ हाथ मुझे तोड़ना भी आता है। हाथ भी तोड़ लेना, पहले ये हाथ तो संभाल। छोड़ दो रॉकी, जाने दो उसे। इलाज तो तुम्हारा हो चुका है, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो ला इलाज हो जाओगे। नाउ गेट लॉस्ट। रवीना को हर हाल में मैं हासिल करके रहूंगा। दिस इज माई चैलेंज।
कमीने, अगर आज के बाद मेरी रवीना को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। बास्टर्ड। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। रवीना, रॉकी, रॉकी, क्या हुआ रवीना? मैं हूँ तुम्हारा रॉकी। रॉकी, वो आया था, वो मुझे मार डालेगा रॉकी, मुझे डर लग रहा है रॉकी। यहाँ कोई भी तो नहीं है, डरने की क्या बात है? नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। नहीं, वो वहाँ पर्दे के पीछे है, मुझे बहुत डर लग रहा है रॉकी। पगली कहीं की, मैं अभी देखता हूँ। अरे ये तो बिल्ली है, तुम बिल्ली से डर गई? चलो अब आराम से सो जाओ। हाँ? नहीं, मुझे अकेले नींद नहीं आती। आ जाएगी बाबा, नींद भी आ जाएगी। चलो एक काम करते हैं, हाँ। दोनों साथ साथ सो जाते हैं तो दोनों को नींद भी आ जाएगी। हट विश्रम कहीं के, शादी से पहले भी कोई साथ साथ सोता है क्या? अरे शादी भी कर लेंगे। वैसे भी तुम इन लाल चूड़ियों में दुल्हन लग रही हो। इधर तुमने मेरे प्यार का इकरार किया और उधर शादी। अब तो खुश हो ना? हाँ, बेहद खुश। रॉकी, रॉकी, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी। आज रिहर्सल नहीं करनी है क्या? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आज मूड नहीं है। शो सर पर आ गया है, अब कहते हो मूड नहीं है। क्या हुआ तुम्हारे मूड को? वजह भी तुम अच्छी तरह जानती हो रवीना। विक्की विक्की विक्की, वो सरपरा विक्की एक टेंशन और सरदर्द बना हुआ है मेरे लिए। जानती हो, दिन रात इस घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता वो। मेरी मानो रॉकी, विक्की की दुश्मनी का जवाब अपने प्यार से दो। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी मदद करो और रोज रोज की बढ़ती हुई टेंशन की फसल को बढ़ने से पहले ही काट डालो। रॉकी, डू इट रॉकी प्लीज। ओके। तो आजकल की हीरोइन इतने कम कपड़े क्यों पहनती है? एक्सक्यूज मी प्लीज। हो वेलकम, खुशामदीद, स्वागतम। बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी विक्की साहब से मिलवा दी थी, बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस वक्त विक्की साहब आउट ऑफ टेंशन है। What? आई मीन आउट ऑफ स्टेशन है। आप ये भी पूछेंगे कि वो कब लौटेंगे तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि विक्की साहब को खुद को पता नहीं वो कब आते हैं कब जाते हैं। चलो अगर तुम्हारे विक्की साहब आज आ जाएं तो उन्हें ये कार्ड देना और कहना कि रॉकी और रवीना का शो देखने आज रात जरूर आए। फिर मिलेंगे। ओके ओके ओके। रॉकी रवीना शो 2 नाइट, यानी कि आज रात। मैं तुझे देख लूंगा बास्टर्ड, मैं तुझे देख लूंगा। जल्दी करो रवीना। आ रही हूँ बाबा, आ गई हूँ। चले? चलो। काफी कामयाब रहा आज का शो। हाँ, मानते हो ना रॉकी रवीना की जोड़ी? अरे मान गए बाबा, मान गए। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सर। वेलकम। योर नेम प्लीज? रमा। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? अशोक। ओके ओके, चलो बहुत टाइम हो गया रवीना। ओके ओके, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय रवीना। क्या कर रहे हो?
डॉक्टर। यू आर परफेक्टली ऑलराइट रवीना। ये छोटे मोटे जख्म तो 1-2 दिन में भर जाएंगे। नर्स। यस डॉक्टर। इनको एक और इंजेक्शन दे देना और टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहना। ओके सर। सी यू रवीना, टेक रेस्ट। डॉक्टर, रॉकी कहाँ है? लगता है डॉक्टर, मिस्टर रॉकी को होश आ रहा है। हाउ आर यू मिस्टर रॉकी? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ? आप हॉस्पिटल में हैं मिस्टर रॉकी। कल रात कार एक्सीडेंट में आप काफी जख्मी हालत में आए थे। आपको काफी चोटें भी लगी थी। बेहोश? ये कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लाइट क्यों नहीं चलाते? लाइट? क्या बात है मिस्टर रॉकी, आपको दिन में भी लाइट की जरूरत पड़ती है? क्या कहा? दिन? मेरी आंखों के सामने ये अंधेरा क्यों छाया हुआ है? मुझे नजर क्यों नहीं आता? डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? डॉक्टर, मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं? डॉक्टर, मेरी आंखों को क्या हो गया? डॉक्टर, रवीना! रवीना! रवीना, तुम कहाँ हो रवीना? तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ। रॉकी, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? सब कुछ खत्म हो गया रवीना, सब कुछ। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये क्या कह रहे हो तुम रॉकी? मैं सच कह रहा हूँ रवीना, सब कुछ अंधेरों में डूब गया। नहीं। मेरी नजर चली गई, उजाले छिन गए, दुनिया वीरान हो गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है रवीना, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया। हम सचमुच लूट गए रॉकी। उजालों ने हमें लूट लिया रॉकी। रवीना। लूट लिया। वो विशेष थिएटर से मिस्टर रॉकी आए थे इनविटेशन देने के लिए। जब पैमाना भर जाता है तो छलकने लगता है विक्की। मैं तुमसे बात कर रही हूँ विक्की। तुम पत्थर से बात कर रही पिंकी। अगर दिल सच्चा है तो पत्थर भी बोलते हैं विक्की। मैं क्या बोलूं पिंकी, मैं क्या बोलूं? पिछले हफ्ते भर से तुम कहाँ थे विक्की? हम परेशान, डैडी परेशान, नौकर चाकर परेशान। कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया, बस यही काफी है मेरे लिए। बाय। पिंकी, मुझे अकेला छोड़ जाने की सजा मत दो पिंकी। मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगा पिंकी। तुम्हारी कसम पिंकी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पिंकी, दोबारा कभी ऐसी बातें अपनी जुबान पर मत लाना विक्की, तुम्हें मेरी कसम। मैं क्या करूं पिंकी, मैं क्या करूं? मुझे अफसोस है। यू नो, रॉकी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं हूं और मेरी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए पिंकी। मैं तुम्हारे डैडी के सामने सरेंडर कर दूंगा। तुम्हारे सरेंडर कर देने से रॉकी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी विक्की। मेरे लिए और क्या रास्ता है पिंकी? उनके चिराग फिर से जलाने की कोशिश करो, उनके उजाले उन्हें लौटाने की कोशिश करो, उनके सामने अपना गुनाह कबूल करो, उनसे माफी मांगो और दिल दौलत दोनों उनके कदमों में चढ़ा दो, ताकि तुम्हारे अफसोस की आग उनके जीवन का चिराग बन जाए। डू इट विक्की, डू इट। रॉकी, रॉकी, तुम चाय पियो। शायद कोई आया है। हम अंधेरों में रहने वालों के पास रोशनी काटने वाले आते हैं, उजाला बांटने वाले नहीं। तुम चाय पियो, मैं देखती हूँ। कौन है रवीना? एक भटका हुआ मुसाफिर रास्ता पूछ रहा है। रवीना, खबरदार, आगे नहीं बढ़ना। काश वक्त पर किसी ने मुझे खबरदार किया होता। ना जाने किस पागलपन में अंधा होकर इतना आगे बढ़ गया था कि रास्ता ही खत्म हो गया। पीछे तो अब लौटा हूँ अपने ज़मीर की आवाज पर, ताकि रॉकी से अपने गुनाहों की माफी मांगकर मैं अपने ज़मीर से आंख तो मिला सकूं। यकीन करो रवीना, अगर रॉकी मुझे माफ नहीं करेगा तो ये विक्की अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा। ये देखो।
भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो रॉकी की आंखों की रोशनी के लिए विक्की अपनी सारी दौलत लुटा देगा, जिसे मेरे पागलपन ने लूट लिया था। रॉकी का एक्सीडेंट मैंने किया था। हाँ रवीना, हाँ, वो पागल, वो गुनहगार मैं ही था। रॉकी को खत्म करने के लिए मैं... हमारी खुशियों को डसने वाली जहरीली नाक, जा जा दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो तेरी दौलत को तेरा ही कफन बनाकर यही दफन कर दूंगी। जा। मैं तो माफी की भीख मांगने आया था। दौलत दिखाकर भीख मांगने का नाटक करता है भीख मंगे, चला जा यहाँ से। अब जाने के काबिल ही कहाँ रहा विक्की। वो विक्की तो कब का मर चुका, जिसने पागलपन के जुनून में एक हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरों में गर्क कर दिया। अब तो घुटनों के बल चलकर आया हूँ तुम्हारे पास दया की भीख मांगने। दया के काबिल तो इंसान हुआ करते हैं, जानवरों को तो धक्के देके निकाला जाता है। इससे पहले कि रवीना का गुस्सा कहर बनकर तुम पर टूट पड़े, रवीना की नजरों से दूर चले जाओ। दौलत से सौदा किया जाता है ना, तो ले, ये रही तेरी दौलत, ये ले जाओ, इसे मेरे सामने से ले जाओ, ले जाओ। रवीना, stop it! ये क्या कर रही हो रवीना, ये क्या कर रही हो? थके हुए इंसानों को रास्ते पर लाना ही इंसानियत का तकाजा है, और हम इंसान हैं रवीना, इंसान। मिस्टर विकी, आपका दिया हुआ तोहफा जो जिंदगी का अंधकार बन चुका है, हमारा नसीब बन चुका है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, ताकि हम चैन की जिंदगी जी सकें। प्लीज मिस्टर विकी, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी रॉकी, हो सके तो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता डैड, मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता, मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता डैड। ये मेरा बेटा है? मेरा बेटा है विकी। इसे जानते हो किसने पहुंचा है यहाँ? प्रताप, आओ मेरे साथ, आओ। तुम जानते हो कि इसे किसने पहुंचाया? प्रताप, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। इसे यहां तक पहुंचाने वाला मैं हूं कमिश्नर, मैं हूं। हेलो सर। यस डॉक्टर, कम। इज विकी's डैडी, प्रताप राय। डॉक्टर विकी कैसा है? सर विकी कोमा में है, उसके इलाज के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमें अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स प्रे टू गॉड। अंकल, शायद विकी को होश आ रहा है। विकी बेटे, टेल मी, क्या कहना चाहते हो?
हाँ। क्या हुआ डॉक्टर? सर ये रॉकी कौन है? रॉकी? क्या हुआ डॉक्टर? थोड़ी देर के बाद विकी को कभी कभी होश आता है, वो रॉकी से कुछ कहना चाहता है। सर उसकी विल पावर कोमा से लड़ रही है। रॉकी को बुलाइए, फौरन बुलाइए सर। मैं उसे जानती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। बेटे, हम तुम्हारे साथ अपने बेटे की आखिरी उम्मीदें भेज रहे हैं। लौटते वक्त उसे जरूर लेते आना। अंकल, अगर ये उम्मीदें ना लौटी तो ये पिंकी भी नहीं लौटेगी। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। कौन? मैं पुलिस कमिश्नर की बेटी पिंकी हूँ। आई एम रॉकी। प्लीज बैठिए ना। माफ कीजिए, मैं बैठ नहीं सकती, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं एक मेहमान का बड़ा ही जरूरी पैगाम आप तक पहुंचाने आई हूँ। मेहमान? पैगाम? मैं कुछ समझा नहीं पिंकी जी। अस्पताल में एक लड़का है विक्की, जो चंद घंटों, चंद लम्हों का मेहमान है। इससे पहले कि वो मौत के अंधेरों में गुम हो जाए, वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। रॉकी, कौन है ये? ये पिंकी है, पुलिस कमिश्नर की बेटी। विकी का कार एक्सीडेंट। मैंने सब सुन लिया है रॉकी। क्या लगता है वो तुम्हारा? अगर बच गया तो सब कुछ। पिंकी, तुम रो रही हो? आंसू सूख चुके हैं और वक्त हर पल साथ छोड़ता जा रहा है। प्लीज प्लीज रॉकी साहब, उसकी जान बचा लीजिए। ये आपका पिंकी की जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान होगा। अगर कर सकती हो तो हम पर इतना एहसान करो। भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। विक्की नाम के किसी भी आदमी को हम नहीं जानते। अगर कल तक जानते भी थे तो वो आज हमारे लिए मर चुका और हम उसके लिए। रवीना, विक्की जिंदगी और मौत के पलों से जूझ रहा है, पल पल मर रहा है। वो कौन रॉकी? वो कौन? वही जिसने हमारी खुशियाँ, हमारी जिंदगी, हमारे सपने कुचल डाले, जिसने तुम्हारी नजर छीनकर सफेद छड़ी पकड़ा दी तुम्हें, तुम्हारे प्यार को लूटने की कोशिश की। उस जैसे हजारों लाखों लोग मरते हैं, वो मरे या जिए, हमें उससे क्या? अगर कोई अनाज के बदले चिंगारियां बोएगा तो उसे शोलों की फसल काटनी ही पड़ेगी, जिससे मिट्टी का कलेजा भी फट जाएगा। मिट्टी को क्यों बदनाम कर रही हो रवीना? तुम वो मिट्टी नहीं हो जिसका कलेजा फटता है। तुम तो पत्थर हो रवीना, पत्थर। वो पत्थर जो ना तो पूजने लायक है और ना ही किसी पर फेंकने लायक। सर, मिस्टर रॉकी को जल्दी बुलाइए, डॉक्टर साहब ने कहा। हमने किसी को भेजा हुआ है, डॉक्टर से कहिए कि वो आते हैं। कमिश्नर, प्लीज टेक मी टू रॉकी। नो, हमारे तुम्हारे जाने से खेल बिगड़ जाएगा। हमने पिंकी को भेजा हुआ है, उसे लेकर आती ही होगी। हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ये वक्त किसी का इंतजार नहीं कर सकता, ये जिंदगी किसी का इंतजार नहीं कर सकती, ये दिन किसी का इंतजार नहीं कर सकता, मर रहे बेटे का ये बाप भी इंतजार नहीं कर सकता। प्लीज टेक मी टू रॉकी, प्लीज। चल मेरे साथ तो कमिश्नर। जाने से पहले एक बात और बता दूं, मैं अपने साथ कोई बंधन नहीं, एक दर्द लाई थी, दर्द। एक औरत के प्यार का दर्द, एक औरत के चूड़ियों का दर्द, जिसका तुम्हें एहसास तक न हुआ, जिसे तुमने पहचाना तक नहीं। अगर मेरा विकी रोड एक्सीडेंट से मर सकता है, तो तुम जैसी औरतों को शर्म से मर जाना चाहिए, शर्म से मर जाना चाहिए। पिंकी, रवीना, हादसे इंसान को जिंदगी से लड़ने की ताकत देते हैं, ना कि पत्थर बनाते हैं। प्लीज रवीना। पिंकी, हम चल रहे हैं। हाँ, पैर प्लीज। थैंक यू। पापा, अंकल, रॉकी आ गया है, इसे विकी से मिला दीजिए ना। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा प्लीज इसे जल्दी से मिला दीजिए ना, वरना देर हो जाएगी। देर तो हो गई है पिंकी बेटे, विकी अब इस दुनिया में नहीं रहा।
नहीं। पापा कह दो ये झूठ है, मैं नहीं मानती। विकी जिंदा है, विकी जिंदा है, विकी जिंदा है। वो रॉकी से मिलना चाहता है। मैं रॉकी को विकी के पास ले चलूंगी, जरूर ले चलूंगी। रॉकी प्लीज जल्दी चलो, प्लीज पापा प्लीज। विकी प्लीज पापा प्लीज। बेटे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, आप में से रॉकी कौन है? यस, आई एम रॉकी। आखिरी वक्त में विकी ने आपके लिए कुछ लिखने की कोशिश की थी। ये रही वो चिट्ठी। रवीना, क्या लिखा है विकी ने? प्लीज बताओ ना क्या लिखा है। पिंकी बताओ ना क्या लिखा है विकी ने। प्लीज पिंकी बताओ ना क्या लिखा है। मेरी आंखें रॉकी को विकी। प्लीज रॉकी, विकी की। सॉरी अंकल, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपके दिल की हालत अच्छी तरह समझती हूँ, पर अंकल माफ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि उधार की रोशनी रॉकी को मिले। भगवान विकी की आत्मा को शांति दे। चलो रॉकी। रवीना लिसन टू मी। नो रॉकी नो, प्लीज कम रॉकी। रवीना बेटी, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर इनकार कर दो। उस अभागे विकी का ये बाप जिंदगी में फिर तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेगा। अंकल। बेटी, विकी मेरा इकलौता बेटा था। मुझे नहीं मालूम जिंदगी में उसने क्या अच्छा किया और क्या बुरा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जाते जाते उसने एक अच्छा काम करना चाहा। मेरी किस्मत तो देखो बेटी, जो बाप अपने बेटे के कांधे पर जाने की उम्मीद लगाकर बैठा और आज उसी बाप को अपने जवान बेटे की लाश को कांधा देना पड़ रहा है। मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, मगर मेरे बेटे की आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। बेटा, इनकार करके इस बदनसीब बाप की उम्मीदों को तोड़ न देना। मैं तुम्हारे पैर। आप तो मेरे पिता समान हैं। पाँव तो मुझे छूने चाहिए आपके दुख को अच्छी तरह समझती हूँ अंकल। आपको कैसे इनकार कर सकती है आपकी ये बेटी। विश्वास रखिए अंकल, रॉकी जरूर देखेगा ये दुनिया विकी की आंखों से। यस अंकल, यस। नहीं अंकल, नहीं नहीं। रवीना, हमारी खुशियां, हमारे सपने फिर से लौट आए। बहारें फिर से मेहरबान होगी हम पर। सच कह रहे हो रॉकी, यकीन नहीं आ रहा। जिसकी नजर हमारी खुशियों को लग गई थी, उसकी नजर तुम्हें लग गई। रवीना, ये नजर नहीं नजर आना है। दिल करता है आंखों में छुपा लूं अपने इस चांद को। रॉकी, रॉकी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा है रवीना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत ही खतरनाक और डरावने सपने देखे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो रॉकी? क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ रवीना, मेरे यकीन करो। लगता है विकी की आंखों के साथ साथ मुझे उसके डरावने सपने भी मिल गए। अब तो समझ ही गए होगे ना रॉकी, ये आंखें नजराना नहीं, एक अभिशाप है हमारी जिंदगी के लिए। नहीं रवीना, नहीं। उसकी नीयत पर शक मत करो, वो सही था। गलत तो हम ही थे जो उसे समझ ना पाए।
वो इन्हीं सपनों की टेंशन में अक्सर डिस्टर्ब रहता था। तो ये भी सच होगा ना, उसने मुझे सपनों में देखा और उससे चैन की नींद आ गई? हो सकता है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं दिन रात तुम्हारे सामने रहूं और तुम्हें डरावने सपने आए? ये महज तुम्हारा वहम है, भ्रम है तुम्हारा। बेचारा विकी बिना सपनों की सच्चाई जाने अपनी जान गंवा बैठा। वैसे कुछ भी कहो, उसके इरादे नेक थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वो हमें मारना चाहता था, जीते जी तो मार न सका, मरकर जरूर मार डालेगा हमें। मैं तो कहती हूँ छुटकारा पालो इन मनहूस आंखों से। क्या कह रही हो रवीना? छुटकारा पालो? हाँ। मुक्ति पालो इन आंखों से जिनमें तुम्हारी सूरत का स्वर्ग बसा हुआ है, जिस तोहफे को देने के लिए बेचारा विकी आखिरी सांस तक मेरा इंतजार करता रहा। विकी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार, ये नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है रॉकी, नामुमकिन। नामुमकिन इस जहान में कुछ भी नहीं है रवीना। दरअसल ना हमें विकी को समझने का मौका मिला, ना ही इसकी जरूरत समझी गई। बस एक हवा के झोंके की तरह वो आया और हमारी खुशियाँ, हमारा सुख चैन उड़ा कर ले गया। रॉकी, रॉकी कहाँ चल दिए? रॉकी। यही मौका है इसकी जान बचाकर सपनों के राज की तह तक पहुंचने का। आप ऐसी सुनसान और खतरनाक जगह पर? कहते तो तुम ठीक हो, पर खतरे कहाँ नहीं होते। हर जिंदगी से इंसान भाग भी कहाँ सकता है। आपने मुझे बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्ज को एहसान का नाम दे रही हैं आप? एहसान को फर्ज का नाम देना ही अच्छे इंसानों की पहचान है। मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी? दोस्ती करके। वाकई दोस्ती के काबिल हैं आप मिस्टर। नजरों का मारा एक बेचारा बादल आवारा। मुझे रॉकी कहते हैं। और आप? बंसरी। बंसरी। खाने के वक्त मजाक नहीं करते रॉकी। मजाक नहीं है रवीना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। रात को तो सपने देखते ही थे, अब दिन में भी सपने देखने शुरू कर दिए। तुम्हारी कसम रवीना, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम इसे चमत्कार ही कह सकती हो कि सपनों में नजर आने वाली ड्रीम गर्ल अचानक मेरे सामने आ गई। यहाँ तक मैंने उससे बात भी की। अच्छा, उसकी बातों से क्या लगा तुम्हें? मुझे तो ऐसा लगा जिस तरह ये ड्रीम गर्ल यानी कि बंसरी एक सच्चाई बनकर मेरे सामने आई है, इसके जरिए सपनों के राज एक एक करके मेरे सामने खुलते जाएंगे। बस
उलझ गए ना बंसरी के सुरों में। रवीना, भरोसा रखो अपने रॉकी पर। एक बार सपनों का राज खुल भर जाए, फिर देखना कैसे नचाता हूँ बंसरी। नाम सच कड़वा होता है और झूठ भड़वा होता है। गोरा, गोरा, बंसरी पर कोई डोरे डाल रहा है और वो भी उसके जाल में फंसती चली जा रही है। सच कड़वा होता है और झूठ भड़वा होता है। मैं सच कह रहा हूँ गोरा, मैंने उन दोनों के बीच में एंट्री मारी और उसके छाला को मैं झांपड़ सीध कर भी देता, मगर मैंने सोचा तुम्हें खबरदार करने में ही अपनी भलाई है। तूने उसको खत्म क्यों नहीं कर दिया? बीच में बंसरी आ गई, उसने बचा लिया। बंसरी कहाँ है? रॉकी, हाँ? कहाँ डूब गए? सागर में। झूठे कहेंगे, किनारे पर खड़ा हुआ इंसान भी कभी डूबा करता है भला? तुम्हारी कसम, किनारे पर खड़े हुए इंसान को ही हमेशा डूबते हुए देखा गया है। वो कैसे? जिस तरह आंखों की गहराई जानने के लिए आंखों में डूबना पड़ता है, उसी तरह प्यार को जानने के लिए भी प्यार के सागर में डूबना पड़ता है। बंसरी तो सिर्फ इतना जानती है, उसके प्यार का किनारा रॉकी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। सच? और नहीं तो क्या, तुमने सुना ही होगा। क्या? हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चलोगे? कहाँ? डूबने। हाँ? प्यार और संगीत के सुरों में।
रॉकी, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम जैसा जीवन साथी पाकर। पर ये खुशी तब तक अधूरी है जब तक मुझे मेरा दुश्मन नहीं मिल जाता, जिसे मारने के लिए बंसरी आज तक जिंदा है। अधूरी खुशी, इंतकाम, ये माजरा क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। बस ये समझ लो कि वो दिन दूर नहीं, यानी कि 26 फरवरी, जिस दिन मेरी माँ की बरसी है और मेरे दुश्मन की जिंदगी का आखिरी दिन। बंसरी, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसी लड़की का कोई दुश्मन भी हो सकता है। क्यों? हो रहा है ना ताज्जुब? और होना भी चाहिए। तुमसे ज्यादा ताज्जुब मेरे दुश्मन को होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे विकी का खून बंसरी के हाथों हुआ है। दिस इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। ये पुलिस डिपार्टमेंट को किसी शक के दायरे में लाने की साजिश है और मेरे ख्याल में ये वक्त बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है। किसी की जिंदगी बर्बाद होगी इंस्पेक्टर, और तुम कहते हो कि वक्त बर्बाद करने वाली बात है? खुद कातिल ने मुझसे कबूल किया है कि विक्की का खून उसी ने किया है और पुलिस ने उसे रोड एक्सीडेंट की मौत बताकर उसकी फाइल बंद कर दी है। अब पुलिस को यह फाइल खोलनी ही पड़ेगी। मिस्टर रॉकी, ये दाल में नमक मिलाने जैसी आसान बात नहीं है। ईंट, कंक्रीट और दीवारों के मलबे के नीचे दबी लाश की तरह बंद फाइल भी लाखों फाइलों के नीचे दब जाती है और उसे खोलने से पहले उसे ढूंढना, निकालना और उसे जिंदा करना पड़ता है। और इस सारे प्रोसेस में स्टेट से लेकर सेंटर तक इतने सारे दरवाजे तोड़ने पड़ते हैं कि आदमी के नट बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं। ये इतना आसान नहीं मिस्टर रॉकी कि तुमने जुबान खोली और पुलिस ने फाइल खोल दी। आई एम सॉरी। वेट इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। मेरी फरियाद, मेरी रिपोर्ट, मेरी कंप्लेंट तुम्हें दर्ज करनी ही पड़ेगी, वरना क्या? तुम इंस्पेक्टर सारंग का गुस्सा नहीं जानते। बेहतर यही होगा कि तुम निकल लो यहां से। मुझे कमिश्नर से बात करनी है। कमिश्नर इज आउट ऑफ स्टेशन। यू ऑल्सो आउट, गेट आउट। और फिर कभी बंद फाइल खुलवाने का नशा चढ़े तो किसी सबूत के मजबूत कंधों पर चढ़कर आना, वरना मैं तुम्हारी फाइल खोल दूंगा। लाऊंगा इंस्पेक्टर, सबूत भी लाऊंगा। आओ कमिश्नर आओ। ये शराब भी कमबख्त अकेले गले से नीचे उतरती नहीं है। अब तुम आ गए हो, दौर का मजा कुछ और आ जाएगा। चीयर्स। मेरा आज ड्राई डे है प्रताप, और तुम्हारा भी। जिसकी जिंदगी ड्राई हो गई हो उसके लिए ड्राई डे की कोई अहमियत नहीं है।
प्रताप मेरे दोस्त, इसे और अपने गले मत लगाओ। ये वो दरिया है जिसके कोई किनारे नहीं होते। किनारे की तलाश तो वो करते हैं कमिश्नर जो बेचारे होते हैं। हम तो खुद को बहा देंगे इस दरिया में और देखेंगे जालिम किस्मत हमारे साथ अब और क्या खेल खेलती है। किस्मत हमारे साथ और क्या खेल खेलेगी जो वो विकी के साथ खेल गई। वो उम्र और ऐसे बेरहम सपने जिनका दुनिया की सारी दौलत कोई इलाज नहीं ढूंढ सकी और तो घर वीरान हो गए। कमिश्नर, क्या ये सच नहीं प्रताप कि हम दोनों के घर मातम की एक ही चादर के नीचे दफन कर दिए गए? कमिश्नर पिंकी कहाँ है? बहुत खूब रॉकी, बहुत खूब। बंसी के प्यार ने कम से कम तुम्हें रवीना से मुंह मोड़ना तो सिखा दिया। रवीना, शक की दरार प्यार की मजबूत से मजबूत इमारत को खंडहर में बदल देती है। बार बार शक के तीर चलाकर प्यार नाम के विश्वास का खून ना करो। चाहे खुद खून के आंसू पीती रहो, यही चाहते हो ना तुम? तुम्हारी कसम रवीना, मैंने प्यार तो तुम ही से किया है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। बंसरी से तो मैं प्यार का खेल खेल रहा हूँ। खेल खेल में सच्चे प्यार को ठुकरा बैठे हो रॉकी। आखिर कब तक प्यार की इस दौलत को इस तरह लुटते हुए देखती रहो? रवीना, शक के सैलाब से टूटकर बिखरे हुए किनारों पर आंसू बहाने के बजाय विश्वास की बुनियाद को मजबूत करना सीखो। रही मेरी बात तो गौर से सुनो। रॉकी के ये कदम डरावने सपनों को तबाह करके ही लौटेंगे। गुड बाय। रॉकी, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो जरूर ले जाएंगे। जगी, मैं ठीक कह रहा हूं। अगर शराब और शबाब में यूं ही डूबे रहे तो घर को कब सेंध लगी और कब घर लुट गया पता नहीं चलेगा, क्योंकि सच कड़वा होता है और झूठ। चुप में भड़वे। कौन है वो लुटेरा? रॉकी उस्ताद, रॉकी। एक तरफ वो रवीना के साथ प्यार की गुटगुं कर रहा है और दूसरी तरफ डबल क्रॉस कर रहा है हमारी बंसरी को। बंसरी तो मैं बजाऊंगा रॉकी की। अगर ये झूठ हुआ तो जान निकाल लेना उस्ताद। जान तो मैं रॉकी की निकालूंगा। उसका ठिकाना बताओ। इसे पहचानते हो? लगता है देखा है कहीं। ये क्या है? बंसरी। ये बंसरी भी मेरी है और वो बंसरी भी मेरी है, क्योंकि सच कड़वा होता है और झूठ भड़वा होता है। तुम इसे चाहकर भी छीन नहीं सकते। अगर छीन लूं तो? छीनना तो दूर की बात, तुम इसे छू भी नहीं सकते।
ये क्या हो रहा है? कौन है ये? ये है वो सबूत इंस्पेक्टर जिसकी तुम्हें तलाश थी। ये उस गैंग का दाहिना हाथ है जिस गैंग की लीडर बंसरी ने विकी का मर्डर किया है। मुझे खुद बंसरी ने बताया इंस्पेक्टर, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। उसे नहीं मालूम था कि मैं कौन हूं, लेकिन इसे मालूम है कि विकी का मर्डर किया गया है। ये सारे राज बक देगा इंस्पेक्टर। कहो तो सारे राज यही बकवा दूं। कानून को अपने हाथ में मत लो रॉकी। अगर इसने राज उगल दिया तो समझो कि विकी की बंद फाइल भी खुल गई। और रही राज उगलवाने की बात, तो वो इंस्पेक्टर सारंग को बहुत अच्छी तरह आता है। बोल हरामजादे बोल, विकी का मर्डर किसने किया? कौन है तेरा लीडर? बोल, वरना ना मैं तुझे जीने दूंगा और ना ही तुझे मैं मरने दूंगा। बोल। इंस्पेक्टर, एक बार हाथ खोल दे, फिर देख ये जख्मी शेर क्या करता है। करेगा क्या? तू तो मुझे सिर्फ ये बताएगा कि विक्की का मर्डर किसने किया। बोल हरामजादे बोल, बोल किसने किया ये मर्डर? बोल। इंस्पेक्टर सारंग के आगे तो अच्छे अच्छे जबान खोल देते हैं।
वो गोरा पुलिस कहते चढ़ गया। उसको इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है कि मुझसे उसकी चीखें नहीं सुनी गई। कुछ करो प्लीज, वरना वो मर जाएगा। क्या क्या बक रहा है जग्गी? मैं सच कह रहा हूँ मंसरी। उसे वहाँ तक किसने पहुँचाया जग्गी? रॉकी ने, तुम्हारे रॉकी ने, जिसे तुम अब तक अपने गले का हार समझती रही हो ना। अगर उसे नहीं रोका वो तुम्हारे लिए और हम सब के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। बकवास बंद कर जग्गी। बकवास नहीं, माँ कसम ये सच है। सच कड़वा होता है और झूठ भड़वा होता है बंसरी। मतलब बिल्कुल साफ है। तुम्हारे उस चहेते रॉकी ने इंस्पेक्टर के पास ये राज खोलकर हमारे लिए मौत का फंदा तैयार कर दिया है। अब हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा। नहीं बचेगा अब रॉकी का बच्चा। उसने बंसरी का प्यार देखा है पर वार नहीं देखा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। सच कड़वा होता है और झूठ भड़वा होता है। गोरा, रॉकी की मोहब्बत को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखना चाहती है ये बंसरी। सुन रहे हो ना रॉकी, रवीना प्यार के सफर में हर मुश्किल से हंसकर गुजर सकती है पर इंतजार की सजा नहीं सह सकती। अब भी वक्त है, इंतजार में टूटकर बिखरने से पहले अपना प्यार इकट्ठा कर लो, नहीं तो सिवा राख के कुछ ना हाथ लगेगा तुम्हारे। गुड बाय। ए लड़की, तुम ऐसे। अरे रवीना तुम। अरे अंकल, अरे ऑल राइट, ठीक हूँ। तू ऐसे भाग क्यों रही थी? देखिए अंकल, देखिए दो गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। वहां तो कोई नहीं। एनीवे, आजा 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 मेरे साथ आजा। अरे रॉकी साहब, आप वो शो वाले रॉकी साहब है ना? अरे ये कैसा शो हो रहा है? ऑडियंस गायब, शो फ्लॉप। डोंट वरी, आई एम अलक निरंजन, दूर कर देगा सारी टेंशन, मतलब आउट ऑफ टेंशन।
इन्हें कमिश्नर साहब के घर छोड़ दो। यस सर। बाय बाय रवीना। जी। पिंकी। रवीना। पिंकी। रवीना तुम यहाँ बहुत घबराई हुई हो। रॉकी कहाँ है? दौलत की दौड़ ने आपको मुझसे जुदा तो कर दिया, लेकिन मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता डैड। वैसे तो माफी का हकदार नहीं है तुम्हारा ये बाप। अगर तुम उसे माफ कर सको तो माफ कर देना बेटे। अपने उस बदनसीब बेवफा बाप को जो जिंदगी भर हाथों की मैल कमाकर अपनी तिजोरियां भरता रहा और दौलत की हवस में अपने हीरे जैसे बेटे को खोता रहा, लेकिन कुदरत ने तुम्हें इन आंखों में जिंदा रखा है मेरे बेटे। अंकल, विकी की आंखों ने ही मुझे डरावने सपनों के किरदारों तक पहुंचाया और एक दिन मुझे वो ड्रीम गर्ल मिल गई जिसने मुझे कैद किया हुआ था। और खुद उस ड्रीम गर्ल ने यह कबूल किया कि विकी की मौत रोड एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर थी, मर्डर। और विकी का मर्डर खुद उस ड्रीम गर्ल ने किया है। अब वो ड्रीम गर्ल आपकी मौत की भी तैयारी कर चुकी है। साहब लगता है बाहर से लोगों ने अटैक किया है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए साहब। अंकल मैं देखता हूँ इनको। नहीं नहीं, उस तरफ से चलो तुम चलो मेरे साथ, चलो। Our mission is successful. अखबार में झूठी खबर छपवाकर बंसरी की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है प्रताप राय। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम नमो शांति, ओम नमो शांति, ओम नमो शांति। देवी जी, अब आप अपनी स्वर्गीय माता जी का ध्यान करते हुए ये भेंट यहाँ रखिए। फिर आपकी माता श्री की आत्म शांति का यज्ञ शुरू होगा। Yeah!
बंसरी, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। बंसरी कोई खिलौना नहीं जिसे हर बच्चा उठाकर खेलना शुरू कर दे। पागल हो गए हो? जिसे बंसरी समझ रहे हो वो बंसरी नहीं, बंसरी की हम शक्ल है। अपनी शक्ल पर्दे के पीछे छिपाकर गरजने वाले कभी बरसते नहीं। बंसरी, हिम्मत है तो सामने आओ। बंसरी, अब तुम बेनकाब हो चुकी हो। आज रॉकी जुर्म का हर निशान मिटाने आया है और मिटा कर ही रहेगा। मिटेगी तो तुम्हारी मोहब्बत, वो भी बंसरी के हाथों। देखना चाहते हो? रॉकी! रवीना, पिंकी, क्यों हैरान हो गए ना अपनी मोहब्बत को कैद में देखकर? मैं कहता हूँ लड़के को छोड़ दो। छूट जाएंगी लड़कियां भी। पहले प्रताप को मेरे हवाले करो। वो मर चुके हैं। प्रताप तो नहीं मरा, ये लड़कियां जरूर मारी जाएंगी। रॉकी, बचाओ हमें। देखो, इनकी जिंदगी और मौत में सिर्फ 5 दरवाजों का फासला है और फैसला तुम्हारे हाथ में है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिंदगी या मौत? मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, प्रताप राय मर चुके हैं, मर चुके हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रॉकी, बचाओ प्लीज, प्लीज रॉकी बचाओ। प्लीज रॉकी, रॉकी बचाओ प्लीज, रॉकी। बंसरी, उन लड़कियों को छोड़ दो, मैं आ रहा हूं। अंकल, बंसरी, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रताप राय से दुश्मनी क्या है? मेरी तबाही, मेरे खानदान की तबाही। तुम्हारे इस प्रताप राय ने मुझे वो जख्म दिए हैं जिन्होंने मुझे जुर्म की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या बक रहे हो? प्रताप ने डील कैंसिल करवा दी? नॉनसेंस। हेलो, शेर सिंह हियर। सेठ जी, आपने जितने भी चेक इशू किए थे सब बाउंस हो गए। क्या सब चेक बाउंस हो गए? स्टूपिड। हेलो हेलो। हाँ सेठ, तुम दिवालिया हो चुके हो, तुम दिवालिया हो चुके हो, दिवालिया हो चुके हो तुम। बस इन्हें पूछ लो शेर सिंह। मैंने दोस्त समझ के तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया और तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कब से? आज से इस कंपनी का, इस बिजनेस का सिर्फ मैं मालिक हूं, मैं। खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना थक के मार के यहां से निकाल दूंगा। आई से गेट आउट, गेट आउट। हंसले आस्तीन के सांप प्रताप राय, दगाबाज कमीने, आज के बाद तू कभी नहीं हंस पाएगा, कभी नहीं। बंसी के पापा होश में आइए। बंदूक हाथ में ले लेने से कोई डूबी हुई दौलत वापस नहीं मिल जाती। लेकिन प्रताप तो डूब सकता है। वो क्या समझता है, मुझे बर्बाद करके वो आबाद हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। भगवान के लिए शराब के नशे में कोई अनर्थ मत कर देना। अनर्थ तो होकर ही रहेगा बंसरी की माँ। कल का सूरज हम दोनों में से कोई एक ही देख सकेगा, या वो या मैं। प्रताप के हाथों लुटे हुए मेरे पापा मेरी माँ के लाख रोकने पर भी बदला लेने प्रताप के घर जा पहुंचे।
जहाँ उसकी अय्याश बीवी ने मेरे पापा को नशे की हालत में देखकर उन्हें अपने हवस का शिकार बनाना चाहा। जब अपने सौतेले बेटे विकी पर जुल्म करती हुई प्रताप की बीवी को घर के वफादार नौकर ने रोकना चाहा, तो उसे भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जिसने अचानक बाहर से घर आए प्रताप राय को सारा किस्सा बता दिया। और प्रताप ने मौके का फायदा उठाकर मेरे पापा को जिंदा आग में बंसरी, जब मेरी माँ बंसरी पापा की तलाश में वहाँ पहुंची तो मेरी माँ को भी प्रताप की गोली का शिकार होना पड़ा। तब मरते समय मेरी माँ ने मुझसे वचन लिया। बंसरी, मुझे माफ कर दे बेटी। ये प्रताप राय, इसने तेरे पापा को मारा। अब मैं भी नहीं बचूंगी। तू इसे जिंदा मत छोड़ना। तुझे इसे मारने के लिए जीना पड़ेगा। लोग अक्सर गमों में टूट जाया करते हैं, पर बंसरी लावा बन गई। लावा। बंसरी ने आज तक किसी से हार नहीं मानी, पर कुदरत के आगे हार गई। अगर विकी की आंखों के बारे में जानती कि जहां ये आंखें जाएंगी सारे राज अपने साथ ले जाएंगी, तो मां कसम उसे मारने से पहले उसकी आंखें कब की कुचल चुकी होती। नहीं वो आंखें तुम तक पहुंचती, ना ये राज फाश होता, और ना ही ये कमीना प्रताप राय जिंदा रहता। अपनी तबाही पर तो आंसू बहा रही हो बंसरी, लेकिन विक्की के कत्ल का तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं? अफसोस है, बहुत अफसोस है उसकी मौत पर। लेकिन जब कई कोशिशों के बाद भी ये मेरे हाथ न लगा, तो मैंने विकी को खत्म कर दिया, ताकि बेटे की अर्थी को कांधा देने के लिए यह हिंदुस्तान आए और मेरा इंतकाम पूरा हो सके। बंसरी, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, पर अफसोस है आप जैसा आदमी। बेटे, अफसोस करने के तो और भी मौके आएंगे तुम्हारे सामने जिंदगी में। और एक बात गौर से सुन लो, अव्वल आज तक प्रताप राय ने किसी को अपना राजदार बनाया नहीं, और अगर किसी ने उसका राज जान भी लिया तो मेरे हाथ से आज तक वो जिंदा बचा भी नहीं। क्या कर रहे हो? बचपना गया नहीं अभी तक? ऊपर तो देखो। सच कड़वा होता है और झूठ भड़वा होता है। राय साहब, हम जैसे बेवकूफों को अकल जरा देर से आती है, इसलिए एक औरत की गुलामी छोड़कर आप जैसे मर्द के साथ हाथ मिलाने में हम फख्र महसूस करते हैं। मैं और मेरे साथी आपके साथ हैं। तुम बड़े होशियार खिलाड़ी लगते हो, जो वक्त की नजाकत समझते हुए बड़ी समझदारी से अपनी जान बचा गए। नमक हराम गोरा, अब तू नहीं बचेगा। ए छोकरी, नमक हराम ये गोरा नहीं, ये रॉकी है, रॉकी, जो तुम्हारे दो आंसुओं से बह गया और तुम्हारे साथ जा मिला। प्रताप राय! प्रताप राय ऊंची आवाज सुनने का आदि नहीं। बंद करो साले को। नहीं। अरे तुम कहां चली? Mr. Pratap Rai, you are under arrest. हाँ कमिश्नर। सुन चुका हूं मैं तुम्हारी जुल्म की दास्तान। तुमसे ज्यादा तो मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूं कि एक पत्थर को जिंदगी भर हीरा समझकर अपने सीने से लगाए रहा। बिल्कुल सही कहा तुमने कमिश्नर, पत्थर को जिंदगी भर सीने से लगाए रहे, इसमें पत्थर का कोई दोष नहीं। जब किसी की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं ना, अक्सर ऐसा ही हुआ करता है। पत्थर तो मेरी अकल पर पड़े थे मालिक, जो आज तक मैं आपकी सेवा करते आया हूँ, लेकिन अब मैं पत्थर पे खड़ा हूँ। चुपचाप अपने हाथ ऊपर कीजिए, कीजिए। फायर! फायर! पापा!
ये क्या किया तुमने? फिक्र मत कीजिए। अब जाइए रॉकी सर, नहीं जाइए। बंसरी, बंसरी! बंसरी, ये क्या किया तुमने? हमारी खातिर अपनी जान दी थी। तुम मेरी फिक्र मत करो, बंसरी को कुछ नहीं हो सकता जब तक प्रताप नहीं मरता।
बंसरी, बंसरी, आंखें खोलो बंसरी। वो देखो, तुम्हारी कसम पूरी हो गई। वो देखो, देखा? बंसरी, बंसरी, प्रताप राय मर गया वो। दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है। तुमने मेरी मौत आसान कर दी। ये क्या रो रही हो रॉकी? नहीं बंसरी, रोते नहीं पागल। जाते हुए दोस्त को हंसकर विदा करो। एक बार, सिर्फ एक बार मुस्कुरा दो। आखिर नहीं रोक सके ना आंसू। खैर, अलविदा। बंसरी,